इलेक्शन कमीशन ने ऐसे स्ट्रक्चरल बैरियर्स खड़े किए हैं जिससे उस डेटा से कुछ मीनिंगफुली कंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाए। जैसा कि ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पश्चिम बंगाल की भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 267 जोन्स है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हम एक बार में सिर्फ 10 ही एरियाज की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक फाइल डाउनलोड करने के पहले कैप्चा डालना पड़ता है। कैप्चा सही डालने के बाद भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट उसे एक इनकरेक्ट कैप्चा दिखाती है। तो ऑटोमेशन ब्लॉक्ड है और हर चीज़ मैन्युअली करनी पड़ती है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इलेक्शन कमीशन ने कई सारे नामों पर अंडर एडजुडिकेशन का वाटरमार्क लगाया है जिस वजह से मैन्युअली रीडिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है नामों का। अब आता है सबसे बड़ा बैरियर। इलेक्शन कमीशन ने इस डेटा को स्कैन्ड पीडीएफ में भेजा है। स्कैन्ड पीडीएफ 228 टाइम्स लार्जर है कंपेयर टू डिजिटली रीडेबल डेटा। मतलब ये जो स्कैन पीडीएफ है इसे सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के इतना बड़ा डेटा भेजा है ताकि डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा स्पेस लगे और उसी के साथ कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करके इस डेटा को एनालाइज करवाना है तो वो सॉफ्टवेयर इसे रीड ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको इस स्कैन पीडीएफ को पहले मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर उस सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगस्त 2025 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मशीन रीडेबल डेटा ना देने के पीछे ये जस्टिफिकेशन दिया कि अगर वैसा डेटा अपलोड किया जाएगा तो उसे कोई भी डाउनलोड करके एडिट कर सकता है अपने डिवाइस में। अब इस आर्ग्यूमेंट में इतनी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मैंने इंटरनेट से इलेक्शन कमीशन का सिंबल लिया और उसकी जगह बीजेपी का सिंबल डाल दिया तो क्या इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि नहीं नहीं हमारे सिंबल का मिसयूज किया जा रहा है, इसे इंटरनेट से हटा देना चाहिए? कोई सेंस है इस बात की? अगर मैं वैसे एडिट करता हूँ तो वो सिर्फ मेरे डिवाइस में ही एडिट होने वाला है। ऐसे तो नहीं होगा कि देश भर में जहाँ भी ईसीआई के सिंबल हो उसकी जगह कमल का फूल खिल जाएगा जैसे ईसीआई के केरला वाले लेटर में खिला था। मान लीजिए मैंने वोटर्स लिस्ट को डाउनलोड करके एडिट कर भी दिया तो भी वो एडिटेड फाइल तो मेरे ही डिवाइस में रहने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा कि जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइल होगी वो एडिट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम उन पीडीएफ स्कैन्ड फाइल्स को एनालाइज करने के बाद पता चलती